Hello बच्चों, let's read the question. The question says why green revolution is not enough to feed the rapidly growing human population. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन ह्यूमन पॉपुलेशन को फीड करने में अभी भी इनफ क्यों नहीं है, अभी भी सफिशिएंट क्यों नहीं है. की कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन. तो ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आई थी टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप्स, टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन. ये क्यों आई थी? टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन. अब ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से जो इंडिया में क्रॉप्स थी उनकी जो यील्ड थी वो इंक्रीज तो हो गई. वो इंक्रीज किस किस वजह से हुई वो देखते हैं. फर्स्ट वाज बिकॉज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेसेस. सेकंड था यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स. यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स. इन दो रीजंस की वजह से हमारे प्लांट्स की यील्ड तो इंक्रीज हो गई, लेकिन साथ ही साथ क्या हो गया डिसएडवांटेज? सॉइल इरोजन और वाटर की क्वालिटी डिग्रेड हो गई. वाटर की क्वालिटी क्या हो गई? डिग्रेड हो गई. क्यों? क्योंकि हाई अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स हम यूज कर रहे थे. यही मेन रीजन था कि जिसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन सफिशिएंट नहीं थी रैपिडली ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन को फीड करने के लिए. अब क्योंकि पॉपुलेशन भी एक बहुत ज्यादा हाई रेट पर इंक्रीज हो रही थी, हम इसको लिखेंगे ड्यू टू रैपिड ग्रोइंग पॉपुलेशन the crop production was not sufficient to feed the population. हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि ग्रीन रेवोल्यूशन सफिशिएंट क्यों नहीं है ह्यूमन पॉपुलेशन को फीड करने के लिए. तो द आंसर इज जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुई तो उसके साथ साथ सॉइल इरोजन भी बढ़ गई थी और वाटर की क्वालिटी भी डिग्रेड हो गई थी. एंड मोर ओवर पॉपुलेशन एक बहुत ही हाई रेट पर इंक्रीज हो रही थी, जिसकी वजह से जो क्रॉप प्रोडक्शन थी वो अभी भी सफिशिएंट नहीं थी. वो अभी भी फुलफिल नहीं कर रही थी बढ़ती पॉपुलेशन की डिमांड्स को. तो इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन वाज नॉट सफिशिएंट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.